हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैंने बनाया है ये नेक डिज़ाइन। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ये नेक डिज़ाइन कैसे बनेगा। ये मैंने 1 से 2 साल की बेबी गर्ल के लिए बनाया है। इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम 3 प्लाई का वूल लिए हैं और 3.5 mm का क्रोशिया हुक लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम एक नॉट लगा लेंगे इस तरह से। फिर हम इसमें 98 फंदे डालेंगे। देखिए इस तरह से चैन बनाएंगे 98। इस तरह से हम पूरा 98 चैन बना के इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये मैंने 98 चैन बना लिया। अब मैं इसमें और 3 चैन बनाऊंगी। फिर हम एक फंदा लेके 3 छोड़ के चौथे वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। जो हमने 3 चैन लिया था वो एक डबल क्रोशिया, उसके बाद दूसरे में एक डबल क्रोशिया और ये तीसरे में एक डबल क्रोशिया और एक और बनाएंगे हम। ये 4 डबल क्रोशिया। ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। देखिए इस तरह से। अब हम एक चैन लेंगे और फर्स्ट चैन स्किप करके सेकंड वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। फिर हम एक चैन बनाएंगे। फिर एक चैन स्किप करके दूसरे वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको इस रो को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। एक चैन बनाएंगे, फिर एक चैन स्किप करके दूसरे वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इस पूरे रो को बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में जैसे हम ये 4 पास पास में बनाए थे डबल क्रोशिया हर एक चैन में, ये बटन पट्टी के लिए है, तो वैसे ही हम बनाएंगे। एक मैंने बना लिया है बिना चैन के। हम उसके पास में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रोशिया। ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गया। और हम एक और बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गया। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड हमने बटन पट्टी के लिए 4-4 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम 3 चैन बनाएंगे। इस रो को भी हम सेम फर्स्ट वाली रो की तरह कंप्लीट करेंगे। एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया हो गया। ये हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी तरह से हम तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये चौथा डबल क्रोशिया। अब हम एक चैन लेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। एक चैन लेंगे और हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से ये हमारा रो कंप्लीट हो जाएगा।
देखिए मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरह से लास्ट में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम 4 चैन लेंगे और हम इसे टर्न करेंगे। एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमारा ये 4 चैन हो गया। अब हम 2 बार इस तरह से फंदा लेंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर हम ट्रिपल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक 4 चैन हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। उसके बाद हम ये दूसरा वाला ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 हो गए। इसी तरह से हमें 4 बनाना है। 2 बार इस तरह से फंदे लेने हैं और एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से ये हमारा 3 हो गया। फिर 2 बार फंदे लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमारा 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। देखिए यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे इस तरह से, फिर 2 बार इस तरह से 2 बार फंदे लेंगे। फिर इस गैप में एक फंदे से इस तरह से निकालेंगे, फिर दूसरे फंदे से, बाकी हम ऐसे ही रहने देंगे। फिर 2 बार फंदे इस तरह से लेंगे और एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर ऐसे डाल के फंदे निकालेंगे। फिर इसमें से एक बार और इसमें से एक बार, हमारे पास 3 फंदे हो जाएंगे। देखिए इस तरह से फिर 2 बार इस तरह से फंदे लेंगे और दूसरे वाले गैप में पहले हमने एक गैप में डाला था, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर और फिर ये दूसरे वाले गैप में इस तरह से 2 बार निकालेंगे। ये हमारे पास 4 फंदे हो गए। अब चारों को हम एक साथ बंद कर देंगे, ये एक हो जाएगा इस तरह से। देखिए अब हम 4 चैन बनाएंगे इस तरह से, 4 चैन बनाएंगे। फिर 2 बार फंदे इस तरह से डालेंगे और फर्स्ट वाले चैन में हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें भी हम 2 ही बार फंदे निकालेंगे, 2 फंदे हमारे बच जाएंगे। फिर 2 बार इस तरह से फंदे डालेंगे और 2 फंदे से इस तरह से निकालेंगे, पहले 2 फिर 2। देखिए इस तरह से अब हमारे पास 3 बच गए। इन तीनों को इस तरह बंद कर देंगे। देखिए ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया, 1 2 और 3 ट्रिपल क्रोशिया। फिर इस तरह से 2 फंदे लेंगे और पहले वाले गैप को छोड़ के जिसमें डाला था हमने और एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले गैप में नेक्स्ट वाले में इस तरह से फिर बनाएंगे। 2 बार निकालेंगे और 2 फंदे को ऐसे ही रहने देंगे। फिर 2 फंदे लेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से बनाएंगे, 2 बार निकालेंगे। फिर 3 को ऐसे रहने देंगे। फिर 2 फंदे लेंगे और नेक्स्ट वाले होल में फिर से 2 बार इस तरह से 2 फंदे से 2 फंदे से निकालेंगे। फिर हमारे पास 4 बच जाएगा, तो चारों में से पूरा निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से फिर हम 4 चैन बनाएंगे। इसी डिज़ाइन को हम पूरा रिपीट करते हुए जाएंगे। इस तरह से 4 चैन बनाएंगे, फिर 2 बार फंदे लेंगे और फर्स्ट वाले चैन में इस तरह से डालेंगे और 2 फंदे से निकालेंगे, फिर 2 फंदे से निकालेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 फंदे बच जाएंगे। फिर 2 फंदे डालेंगे, फिर उसी होल में डालेंगे, फिर 2 फंदे से निकालेंगे और फिर इस तरह से 2 फंदे से निकालेंगे, तो हमारे पास 3 बच जाएंगे। फिर हम तीनों में से निकाल लेंगे। फिर हम 2 फंदे इस तरह से डालेंगे क्रोशिया पे और नेक्स्ट वाले होल में डालेंगे, फिर 2 फंदे से निकालेंगे और फिर 2 फंदे से निकालेंगे। तो हमारे पास 2 इस तरह से फंदे बच जाएंगे। फिर हम 2 फंदा लेंगे और एक
डबल क्रोशिया के ऊपर डालेंगे। फिर इस तरह से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डालेंगे 2 फंदे, फिर नेक्स्ट वाले होल में इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सबको एक साथ हम बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से कुछ डिज़ाइन बन जाएगा। इसी तरह से हम पूरी रो को बना के कंप्लीट कर लेंगे पूरे लास्ट तक। सेम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। देखिए ये मैंने लास्ट तक बना के कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट में हमने ये 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, उसके बाद डिज़ाइन डालना शुरू की थी। उसी तरह से हमने ये लास्ट में 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है बटन पट्टी के लिए। अब हम फिर से 4 चेन बनाएंगे और इसे टर्न करेंगे। फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक हो गया। ये दूसरे वाले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम चारों के ऊपर इसी तरह से बना लेंगे। ये हमारा 3 हो गया और ये लास्ट 4। अब हम नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। हम एक चैन लेंगे, 2 बार फंदे डालेंगे और जो वहाँ बीच में गैप है उसमें इस तरह से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 फंदे डालेंगे, फिर उसी होल में हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक बार निकालेंगे, ये 2 बार निकालेंगे और ये 3 बार निकालेंगे। फिर हम 2 चैन बनाएंगे, फिर 2 बार इस तरह से फंदे लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले जो हम 3 साथ में बंद किए थे उसके ऊपर वाले चैन में देखिए वहाँ पे जैसे बनाए थे सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक, फिर 2 बार फंदे लेंगे, फिर उसी चैन में ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 बार फंदे लेंगे और फिर उसी चैन में ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमारा 3 ट्रिपल क्रोशिया बन गया। बीच में हमने 2-2 चैन बनाए हैं इस तरह से। फिर हम 2 चैन बनाएंगे। यदि आपको टाइट लगे तो आप 3 चैन भी बना सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ बनाएंगे। फिर से इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया, ये हमारा एक हो गया। फिर 2 फंदे लेंगे, फिर उसी चैन में फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर से 2 फंदे लेंगे और उसी चैन में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन इस तरह से एक फ्लावर की तरह बन के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बीच बीच में हम 2 चैन लेंगे। देखिए इस चैन में बनाएंगे। इसी तरह से हम इसको बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने लास्ट तक बना के कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में मैंने 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है बटन पट्टी के लिए इस तरह से। अब हम यहाँ से दूसरा धागा जोड़ेंगे। आप चाहें तो एक कलर में भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हम यहाँ दूसरा धागा अटैच कर लेंगे। हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे
और इसे हम टर्न कर लेंगे। जो हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया और 3 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 2 हो गया। जो हम बटन पट्टी के लिए बना रहे थे हम सेम उसको वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गया। और ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम एक चैन लेंगे और बीच वाले होल में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चैन लेंगे और उसी होल में एक फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक चैन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर एक डबल क्रोशिया सेम होल में बनाना है। फिर हम एक चैन लेंगे और ये बीच वाले ट्रिपल क्रोशिया जो हमने 3 बनाए थे तो बीच वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले होल में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे और फिर से उसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक चैन लेके फिर से एक डबल क्रोशिया यानी कि 2 डबल क्रोशिया उसी में बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया के बीच वाले में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये डिज़ाइन इस तरह से हम पूरा बना के कंप्लीट कर लेंगे। एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से करके हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब मैं लास्ट में आ गई हूँ। एक बार आपको और दिखा देती हूँ। ये 3 जो ट्रिपल क्रोशिया था उसके बीच वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चैन बनाएंगे और फिर जो होल है उसमें एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर उसी होल में एक और डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर जो 3 ट्रिपल क्रोशिया है उसके ऊपर वाले में बीच वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे और फिर होल में एक डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर एक चैन और फिर उसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चैन बना के जो हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले पे एक डबल क्रोशिया, फिर तीसरे वाले पे एक डबल क्रोशिया और ये लास्ट वाले पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से देखिए बन के ये कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ 3 चैन बनाएंगे और इसे टर्न कर लेंगे। फिर हम 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 3 चैन एक डबल क्रोशिया हो गया। ये दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया और ये चौथा डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये बन गया है 4 डबल क्रोशिया। अब हम एक चैन लेंगे और एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना के और इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, बीच में एक चैन बनाना है। देखिए इस तरह से
पहले एक चैन बनाएंगे, फिर ये एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से बना के इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा रो कंप्लीट हो गया है। ये हम लास्ट पे आ गए हैं। एक चैन, उसके बाद एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और 4 जो डबल क्रोशिया हैं उस चारों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। यहाँ हम चैन नहीं लेंगे। देखिए इस तरह से बना के इस रो को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट वाली रो जैसे हमने वाइट कलर से बनाई थी फ्लावर, सेम वैसी बनानी है। देखिए ये हम लास्ट पे आ गए। जैसे ये हमने वाइट वाली बनाई है, इसके ऊपर हमें सेम बनानी है। तो हम पहले 4 चैन लेंगे और इसे टर्न करेंगे, फिर 2 बार हम फंदे लेंगे। ये हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया। ये हमारा दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, हम 3 बार इसमें से निकालेंगे, फिर 2 बार फंदे लेंगे, फिर इस तरह से पहले 2 से, फिर 2 से और फिर 2 से, इस तरह 3 बार निकालेंगे। ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर हम एक चैन लेंगे और 2 बार इस तरह से फंदे लेंगे और नेक्स्ट वाली होल में डालेंगे। फिर हम 2 में से ही निकालेंगे और 2 रहने देंगे, फिर 2 फंदे लेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे और 2 को रहने देंगे, फिर 2 फंदे डालेंगे और नेक्स्ट वाली होल में डाल के इस तरह से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। अब ये हमारे पास 4 बच गए हैं, फिर हम चारों में से निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए एक फ्लावर की तरह फिर से बनना शुरू हो जाएगा। फिर हम 4 चैन लेंगे और 2 बार इस तरह से फंदे डालेंगे। फर्स्ट वाले चैन में डाल के इस तरह से निकालेंगे, फिर 2 फंदे से निकालेंगे, फिर 2 फंदे से निकालेंगे और 2 फंदा इस तरह से रहने देंगे, फिर 2 फंदे डालेंगे, फिर उसी होल में डालेंगे, 2 फंदे से निकालेंगे, फिर से 2 फंदे से निकालेंगे। हमारे पास 3 बच जाएगा, तो हम तीनों में से इस तरह से निकाल लेंगे। फिर हम 2 बार इस तरह से फंदे डालेंगे और नेक्स्ट वाली होल में इस तरह से डाल के ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, पर हम इसमें 2 बार ही निकालेंगे, 2 फंदे ऐसे ही रहने देंगे, फिर 2 बार फंदे डालेंगे, फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से डाल के फिर 2 फंदे से निकालेंगे और फिर 2 फंदे। इस तरह से हम फिर 2 फंदे लेंगे और नेक्स्ट वाले होल में डालेंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदे से निकालेंगे, फिर 2 फंदे से निकालेंगे, फिर हमारे पास 4 बच जाएगा। फिर हम चारों में से इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए जैसे हमने वाइट कलर में डिज़ाइन बनाया था, सेम इसी तरह से हम इसे भी बना के कंप्लीट कर लेंगे। 4 चैन लेंगे, फिर 2 बार फंदे डालेंगे, फिर फर्स्ट वाले चैन में इस तरह से एक बार 2 बार 2 फंदे से निकालेंगे, 2 फंदे से। इसी तरह से हम पूरा डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने लास्ट तक
इसे बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम 4 चेन डालेंगे और इसे टर्न करेंगे। फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हम फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। पहले वाला 4 चेन और उसके बाद फिर ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से हम इसे बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 4 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 4 ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बना लिया मैंने। देखिए इस तरह से फिर हम एक चेन बनाएंगे, फिर 2 फंदे लेंगे और फिर वहाँ बीच में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से फिर 2 फंदे लेंगे, फिर उसमें हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे फिर एक चेन लेंगे, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे। नीचे हमने 2 चेन लिया था, वहाँ पे भी आप यदि आपको टाइट लगे तो आप 3 चेन ले सकती हैं, नहीं तो आप 2 चेन में भी बन जाएगा। लेकिन ऊपर में थोड़ा बड़ा होने की वजह से यहाँ हमें 3 चेन लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 3 ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरह से हम 3 चेन, उसके बाद बीच में 3 ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बना के फ्लावर की तरह इस डिज़ाइन को, जैसे हमने वाइट वाले को किया था, बस वाइट वाले में हमने 2 चेन लिया था, यहाँ पे हम 3 चेन ले रहे हैं। इस तरह से बना के इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये मैंने पूरा बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आप भी अपनी छोटी बेबीज़ के लिए बना सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके नीचे आप फ्रॉक भी पूरा बना सकती हैं या फिर कपड़े का भी नीचे से आप फ्रॉक बना सकती हैं, इसे ऊपर कॉलर की तरह रख के। तो आप ज़रूर बनाइएगा और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा